नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जनपद कार्यालय में आज जनपद सदस्यों की हुई बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान बैठक में मौजूद 17 जनपद सदस्यों में से 14 जनपद सदस्यों ने विरोध दर्ज कराते हुए बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए और जनपद अध्यक्ष सहित उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काटा जाता है। रामसागर, ये बताओ कि आवाज क्या स्थिति है भाई? फिर आप लोग भाई अमित राय की बैठक में हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों? आप लोग फोटो ले लो, जाओ भाई, ये सामान सभा है सबके लिए नहीं। हम आपको बता दें कि आज रीवा जनपद के सदस्यों की अध्यक्ष और जनपद सीईओ की उपस्थिति में सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होनी थी, लेकिन बैठक शुरू होते ही हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जिसे देखते हुए जनपद पंचायत के सीईओ ने मीडिया कर्मियों को बैठक कक्ष से बाहर कर दिया और मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया। इसके बाद बैठक बंद कमरे में आयोजित हुई, लेकिन इस दौरान बैठक में मौजूद 17 जनपद सदस्यों में से 14 जनपद सदस्यों ने बैठक का विरोध कर दिया। इन जनपद सदस्यों का आरोप था कि अब तक बैठक में जनपद अध्यक्ष के पति बैठक लिया करते थे और इस बार वह मौजूद नहीं है, जिसके चलते जनपद अध्यक्ष कोई भी जवाब नहीं दे पा रही हैं। जनपद सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमीशन लेकर पैसे बांटे गए हैं, लेकिन वह पैसे गए कहां, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। सदस्यों ने कहा कि उनके द्वारा लाए गए प्रस्तावों और समस्याओं की ना तो सुनवाई हो रही है और ना ही निराकरण हो रहा है। हंगामेदार बैठक के बीच बाहर निकले सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष सहित उनके पति और सीईओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोग फोटो लेने के बाद फिर हम वो स्टेटमेंट बाहर दे देंगे, प्रचार होगा। एक साल बाद ले लिया फोटो आप लोग भाई, ले लो अब जाओ। भाई गोल मोल फिरा रही इधर से उधर। अब उनका कहना ये है कुछ भी हम 25 बार में पैसा नहीं दे सकते। तीन आदमी के देंगे या किसी के खाते में नहीं। समोसा खा के अपने घर चले जाएं। मेरा नाम ममता संजू पटेल है। मैं वार्ड क्रमांक 18 से ममता पटेल हूँ। क्या विवाद यहाँ मैडम कुछ बात ही नहीं करती। जो बोलते सीओ सर बोलते, मैडम बोल रही है कि मैं 25 बार में पैसा नहीं दे सकती हूँ। 1 साल से हो गए। मार्च में मीटिंग हुई थी, मैडम ने ये कहा था कि सब जगह नल पानी की व्यवस्था कराएंगे। मैडम ने कुछ भी व्यवस्था नहीं कराई है। ये हम लोगों के यहाँ समोसा खाने के लिए बुलाया था, कोई भी काम नहीं किया जाता यहाँ पर। और मैडम हम लोगों की बात नहीं सुनती। मैडम के पास फोन लगा तो मैडम बोलती है कि आप भैया से बात करिए। हम लोग भैया से क्या बात करने जाएं? 1 साल राजेश भैया है, वही सब करते थे। आज भैया को नहीं आए हैं। हम मैडम से, मैडम कहती हम कुछ नहीं जानते। वो क्यों नहीं जानती है? अध्यक्ष उनको इसीलिए बनाया गया था। क्या अध्यक्ष उनको बनाया गया था कि लेडीजों की बात सुनेंगी, रखेंगी। उनसे यही कह के वोट दिया गया था उनको कि आप हम लोगों की बात रखेंगी। वो हम लोग की बात कुछ नहीं सुनी जाती है। कुछ भी मतलब हम लोगों से नहीं रखा जाता है। मार्च में मीटिंग रही है तो मना कर दिए, बोले नहीं लिख पाए। मेरा नाम रूपा सीपी सिंह है, वार्ड क्रमांक 8 से हूँ। यहाँ विवाद की स्थिति किस वजह से निर्मित है? यहाँ वही सब यही अध्यक्ष मैडम बोल नहीं रही हैं और कार्यवाही रजिस्टर में बोल रहे हैं कि अपना जो भी है तो बोल रहे हैं ये नहीं लिखा जाएगा। 15 में बैठक होती थी, उसमें कौन बैठक में उनके पति बैठते थे। उनके पति करते हैं, वो लेडीज नहीं करती है मैडम, वो बोल रही है। इसलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं। कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो बता नहीं रही है। ये है नहीं बोल पा रही। उनके जगह पे दूसरे बोल रहे हैं। जिस पंचायत में पैसा गया हुआ उनका पार लेते हैं। हम लोगों के पंचायत में गया पैसा तो लेकिन पता नहीं है, कमीशन लेके दिए हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं है। अब हम लोग कहाँ से काम करा दे? पैसा ही नहीं गया है। अब बोलते हैं कि बान नए पंचायत में नहीं दे सकते हैं, तो बान नए पंचायत में नहीं दे सकते। 25 सदस्य हैं, तो चाहे 1 रुपया आए चाहे 50 पैसा आए, सभी पंचायतों में न जाना चाहिए। 25 पूरे लोग विरोध में, नीरज मिश्रा और विकास चतुर्वेदी।
और मेरा नाम उषा कौल है और मैं वार्ड क्रमांक 4 से हूँ। और मैं सीओ साहब से जब कभी जवाब ये मांगी कि मुझे लिखित में चाहिए, जब मुझे लिखित में सूचना दी जाए, तो वो इसके गोल मटोल कर रहे हैं बोलने के लिए, इसके जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। उनका कहना है कि मैं इसका जवाब मैडम नहीं दे सकता, दस्तखत करो फिर बताएंगे, दस्तखत करो फिर बताएंगे। वो कुछ देने के लिए अध्यक्ष मैडम से, संगीता यादव अध्यक्ष मैडम, उनसे अगर बात करें कि मुझे मैडम आप जवाब दीजिए, तो वो जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। वो कुछ जानती नहीं है। जब वो सीओ सर पीछे बैठकर और वो विकास चतुर्वेदी वो बैठकर वो बताते हैं कि ये पढ़ो, एक एक शब्दों में पढ़ो। ये महिला बाल विकास सदस्य के दलाल हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं, मैंने 4 बार बोला कि आप अध्यक्ष के दलाल है, बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, बोलने के लिए नहीं तैयार। अध्यक्ष के विकास चतुर्वेदी हैं, महिला बाल विकास के सभापति हैं। अध्यक्ष के वो दलाल हैं, वो बोलते हैं वहाँ जाके अध्यक्ष मैडम कुछ भी नहीं बोलती हैं, जो बोलते विकास चतुर्वेदी जी बोलते हैं। बैठक में मैडम जो है एक पत्र लिखा हुआ था उसी को पढ़ रही थी, क्या मतलब उसका है? वो एक एक शब्द पढ़ रही थी, बता रही थी एक एक शब्द। बाकी जो हम लोग में बता रहे थे सीओ साहब, कैसे ऐसा पढ़ो, तब उसको पढ़ना भी नहीं आता। मतलब जो लिख के दे दिए वही पढ़ रही है। पढ़ रही है। जो मैं जवाब मांग रही थी उसे मीटिंग 12 बजे की रखी गई थी, मैडम पहुंचती है 1:45 बजे। आज नहीं आए, आज नहीं आए। क्या इनको खबर लग गई पूरी? जी ऐसी आवाज रुक गई है। हम लोग मैडम तो कम से कम हम लोगों का सुन सकती हैं, लेडीजों का तो सुन सकती हैं। ये इनका भी 16 आज हम लोगों को बैठक यहाँ बुलाई गई थी। हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा, उसमें कार्यवाही में मेरी कार्यवाही नहीं लिखी गई। 2023-24 ने जो बजट बांटा है किसी की अनुमति से बगैर बांट दिया है, और हम लोग प्रस्ताव में लिखवा रहे थे तो बोले तो आपके नाम से प्रस्ताव नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हम लोग कार्यवाही को बहिष्कृत करके चले आए। आज कितने सदस्य उपस्थित थे? 17 सदस्य उपस्थित थे। 17 लोगों के समर्थन थे, सब साथ में हमारे थे। विरोध अभी कितने लोगों ने किया? विरोध 2 लोगों ने किया है। तो 2 लोगों ने विरोध नहीं किया, उनने दस्तखत किया है 3 लोगों ने, नीरज मिश्रा, विकास मिश्रा और लाल मंडट 3। बाकी हम लोग सब विरोध कर दिए। भाई नीरज मिश्रा और विकास मिश्रा जी ने दस्तखत किया, हम लोगों ने इसलिए उपस्थिति में दस्तखत कराने के बाद ये कार्यवाही अपने हाथ से लिखते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारा प्रस्ताव लिखा है तब हम लोग उपस्थिति में दस्तखत दर्ज करेंगे। इन लोगों ने हमारा प्रस्ताव नहीं लिखा। अभी ये कमीशन के तौर पे कुछ लोग को कमीशन राशि टोटल जब वही सब जनपद सदस्यों ने बताया, इनको सरपंचों के पास गए, पता लगाया है। इसीलिए 2023-24 से कोई अनुमोदन नहीं हुआ, इनने राशि बांट दी। हमने कहा कि उसका हमको हमारा कराते हैं, इसलिए हम लोग बैठक को बहिष्कृत कर दिया, परमानेंट बहिष्कृत कर दें। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग इस्तीफा सामूहिक देंगे। मैडम अभी आप लोग बैठक कर रही थी, इसके बाद कुछ लोग बहिष्कार करके यहाँ चले गए, क्या मामला क्या है? जी, सभी सदस्यों ने हमारे ये जो कर्मचारी थे तो सवाल पूछने की वजह से नाराज हो के चले गए हैं। सवाल पूछने का सभी सदस्यों को पूरा अधिकार है। उनका ये कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, केवल वो अपने मनमाना कर रही हैं, उनके पति पूरा काम करते हैं। जी नहीं, पति नहीं करते, हम ही करते हैं। कुछ राशि सदस्यों को दी गई है, जिनको नहीं दी गई है तो दी जाएगी। अभी तक की बैठक में वही उपस्थित होते थे, आज बस नहीं है, नहीं तो पहले वही पूरी बैठक देखते थे। उनका ऐसा आरोप? जी नहीं, वो नहीं बैठते थे, हम ही बैठते थे। ये स्थिति कैसे हो गई? ये स्थिति कैसे हो गई कि 22 सदस्य पहुंचते हैं, सामूहिक इस्तीफा की मांग करते हैं कमिश्नर कलेक्टर से, आखिर क्या विरोध है उनका? जी ऐसा कुछ नहीं है, जो तो है तभी तो लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बहिष्कार कर दिया बैठक का, ऐसा क्यों, क्या वजह है? वजह यही है कि कर्मचारी से सदस्य हमारे सवाल पूछने लगे कि इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, इसके कारण कुछ सदस्य हमारे नाराज हो गए। जैसे कि इंजीनियर थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे। ये आरोप है कि आपने कमीशन लेके आपके ऊपर और सीओ साहब के ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है। जी नहीं, ये गलत, लेके आप राशि आवंटित कर। जी नहीं, ये सब गलत है। हमने किसी से कमीशन नहीं लिया है। कुछ सदस्यों को कार्य के लिए राशि उनको आवंटित क्यों नहीं करवाई जा रही? क्योंकि
मत तो है, फिर भी राशि आवंटित नहीं की गई, उनका ये कहना है। कुछ सदस्यों को दिया गया है, कुछ रह गए हैं। जो तो इस बार राशि 2 या आएगी, 3 को 2 या 3 इस बार जो राशि आएगी तो सभी को प्रदान किया जाएगा। अभी कितने लोगों की? 1 साल बीतने को आया, कैसे चलेगा विकास, कैसे होगा विकास? 8 से 10 सदस्यों को राशि प्रदान की गई। 25 तो सदस्य हैं, जिसमें 22 लोगों को विरोध में आपके? विरोध में आप लोगों को सिर्फ 3 बचते हैं। जी नहीं, 3 नहीं है। 4 तो अभी बैठे हैं, अभी उपाध्यक्ष जी अभी उपाध्यक्ष नहीं है, 4-5 लोग नहीं आए हैं, नहीं, कुछ लोग नहीं आए हैं, इसकी वजह से। सभी सदस्यों ने विरोध कर दिया है बैठक का, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर कमीशन लेके पैसे बांटे जाते हैं। इस कारण विरोध नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या है कि अभी हमारे महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष श्री विकास चतुर्वेदी जी, उन्होंने विभाग से पूछा तो एक जनपद सदस्य हैं श्रवण जी, उनको आपत्ति थी कि आप सीधे विभाग से क्यों पूछते, जबकि सामान्य सभा में सभी विभाग इसलिए उपस्थित होते हैं कि उनसे हम विकास की चर्चा कर सकें। तो इस तरह के बातों पर गुटबाजी करना ये उचित नहीं है। भाई विभाग के, हम सभी विभाग के कर्मचारी आए हैं, हम स्वयं सबके बदले में जवाब देते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। सर, ये सारे सदस्यों में से 22 सदस्य विरोध में जा रहे हैं, तो ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई है अभी तक? नहीं, सारे नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और किसी बात विशेष में आपसी सहमति है उनकी कि विभाग से ना पूछे, इस बात को लेकर वो बाहर चले गए हैं। और बाकी असहमति है, ऐसा नहीं है कुछ। असहमति होती तो क्यों आते वो लोग? पूरी चर्चा होने के बाद कोई अगर चला गया तो ये असहमति थोड़ी कहलाई। उन्होंने कहा कि बाहर गए, उनका कहना है कि जो विकास चतुर्वेदी भाई अभी तक जी का उनके जो सवाल करे थे वो विकास जी दे रहे थे, उनका उन सवालों का जवाब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो विभाग से चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने चर्चा की। अध्यक्ष जी को देना चाहिए, तो वो नहीं, जवाब विभाग देगा ना। जैसे हमसे कोई पूछेगा ग्रामीण विकास विभाग के बारे में तो हम ना जवाब देंगे, अध्यक्ष जी कैसे जवाब दे सकती है? आप बताइए ना, विभागों की जानकारी मैं दूंगा कि अध्यक्ष जी देंगे?